बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए यूएस में एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो कमेंट्री वहाँ के गवर्नर साहब देंगे, वहाँ पे आई थिंक काफ़ी उम्मीदें हैं कि इंटरेस्ट कट ना हो लेकिन डेफ़िनेटली कमेंट्री काफ़ी पॉज़िटिव हो। इन्फ्लेशन थोड़ा-सा उम्मीद से काफ़ी कम हो गया है। मेरे ख़्याल से शायद इमीडिएटली नहीं बट एट लीस्ट अप्रैल एंड या मई तक होपफुली हमको लग रहा है कि पहला रेट कट होगा और उसका संकेत ये होगा कि हमारे यहाँ पे भी आरबीआई पॉजिटिवली इंटरेस्ट कट करने की बात करेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए हो सकता है कि जून के महीने में हमको रेट कट्स देखने को मिले, तो वो एक अच्छी बात रहेगी। ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है, जैसे अनिल जी ने कहा कि देखिए लार्ज कैप में ही थोड़ी बाइंग हो रही है, स्मॉल कैप, मिड कैप में जो माहौल है वो थोड़ा-सा पैनिक और डरा हुआ माहौल है। बट मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छी कंपनीज़ अभी भी अवेलेबल है, आपको अगर नज़रिया थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप में भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखना ज़रूरी है। आने वाले दिनों में जो इलेक्शन का रोल आउट अभी प्लान हो चुका है, इसके बहाने मार्केट्स तो थोड़ा और वोलेटाइल हो जाएँगे, बट आपको कंपनी स्पेसिफिक रहना है और मुझे लग रहा है कि इंडेक्स को लेके जो भी गिरावट हुई है, वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि आज जो बाउंस बैक आ चुका है, शायद कल भी आपको एक थोड़ा-सा अच्छा बाउंस बैक देखने को मिले। तो डेफिनिटली आई थिंक ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है, लेकिन आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म नज़रिया लेके ही काम करना है। देखिए लॉन्ग टर्म नज़रिया अगर हम लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हमको आईसीआईसीआई बैंक पसंद है स्वाति, क्योंकि देखिए बहुत समय तक ये स्टॉक करीबन एक ही लेवल पे 1050 1060 पे चल रहा है। आज करीबन थोड़ा-सा अपटिक ज़रूर देखने को मिला था। ये मेरा मानना है कि देखिए जो कोर बैंकिंग बिज़नेस है वहाँ पे तो बैंक बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इनके जो सब्सिडीज़ है जैसे इंश्योरेंस है, ब्रोकिंग है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत ही अच्छा नंबर्स प्रदर्शन हो चुका है। मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट कट डेफिनिटली मई एंड या जून में जब आता है, तभी डेफिनेटली इनके लिए फ़ायदा होना चाहिए और एसेट क्वालिटी को लेके इनकी बैलेंस शीट तो ऑलरेडी सबसे बेहतरीन है। तो यहाँ पे अगर नज़रिया 6 टू 12 मंथ्स का लेते हैं, तो करीबन 1200-1250 का एक टारगेट प्राइस बन सकता है। तो ये खरीदने लायक स्टॉक है। थोड़ा-सा टाइम लगेगा बट मेरे ख्याल से 6 टू 12 मंथ्स का अगर आपका टाइम फ्रेम है, तो 1250 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक छोटा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। देखिए कैंपस एक्टिववेयर में हमको लग रहा है बहुत समय के बाद अंडर परफॉर्मेंस के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है और जो स्पोर्ट्स फुटवियर में प्रेज़ेंस है कैंपस फुटवियर का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से अगर आपका नज़रिया साल, डेढ़ साल का नज़रिया है, तो ही कैंपस फुटवियर में पैसा लगाइए। हालाँकि ये शेयर ऊपर ज़रूर गया था, पिछले 2-3 क्वार्टर्स खराब प्रदर्शन से ये स्टॉक गिर चुका है, लेकिन कंपनी की इन्हेरेंट बिज़नेस पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है, ज्योग्राफिकल रीच अच्छी है। तो यहाँ पे अगर नज़रिया 12 से 15 महीने का है, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आप एवरेज कर सकते हो। अच्छी खासी कमाई होगी बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना ज़रूरी है। देखिए सद्भाव इंजीनियरिंग मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा वेट करना ज़रूरी है। हालाँकि ये भी एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। अ, अभी जो ट्रेंड ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ में हमने देखा है कि ऑर्डर बुक बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल भी अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। तो शायद एक आध क्वार्टर यहाँ पे होल्ड करें, उसके बाद परफॉर्मेंस देखने के बाद यहाँ पे पोज़ीशंस आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है बट मैं एक आध क्वार्टर को का परफॉर्मेंस और देखना चाहूँगा, स्पेसिफिकली जनवरी टू मार्च का क्वार्टर। उसके बाद जो विजिबिलिटी और ऑर्डर बुक का जो न्यूज़ फ्लो आएगा, उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें और थोड़ी री-रेटिंग आने की संभावना है। तो ₹25 डेफिनिटली लो प्राइस्ड है बट एक आध क्वार्टर आप वेट करें और उसके बाद आप खरीदी करें। अभी के लिए जो पोज़ीशन है वो होल्ड करें। कि ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से जो शेयर का रैली हो चुका था ₹6-7 से ऑलमोस्ट ₹50। मैं इनको यही कहूँगा कि देखिए विंड एनर्जी में अभी नई ऊर्जा आ रही है, नया डिमांड पोटेंशियल दिख रहा है। डेफिनिटली सुज़लॉन को भी बहुत अच्छे ऑर्डर मिले। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पैसा बनाना है आपको तो आपको कम से कम साल, डेढ़ साल यहाँ पे निवेशित रहना पड़ेगा। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए क्योंकि हालाँकि देखिए अभी भी कंपनी में थोड़ी दिक्कतें हैं, इक्विटी बेस थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पे है। तो अगर आपका टाइम फ्रेम 12 टू 15 मंथ्स है, तो यहाँ पे आपको डेफिनिटली अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकती है, बट शॉर्ट टर्म में नहीं, बट आपको थोड़ा-सा लंबा समय यहाँ पे निवेशित रहना पड़ेगा। यहाँ पे होल्ड करिए क्योंकि देखिए ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पे है, ये वैगन्स बनाते हैं और कमर्शियल व्हीकल के लिए फुली बिल्ट व्हीकल्स का बॉडी भी बनाते हैं। मेरे ख्याल से देखिए वैगन कंपनीज में गिने-चुने 4-5 कंपनियाँ हैं और जुपिटर वैगन्स को अभी हाल ही में 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अगर इनका नज़रिया डेढ़ 2 साल का है, तो डेफिनिटली अच्छा पैसा बनेगा क्योंकि देखिए इन्होंने ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है बट अब जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको वैगन के प्रोक्योरमेंट में दिख रहा है, मुझे लग रहा है अगले 2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी तो पक्की है, मार्जिन्स भी इंप्रूव हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 12 टू 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखते हैं, तो अच्छी खासी कमाई हुई। तो जुपिटर वैगन्स में होल्ड करें, हालाँकि थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है क्योंकि अभी काफ़ी बढ़ चुका है, बट ओवरऑल ऑर्डर बुक देख के यहाँ पे आपको सवा 400, 450 का भी टारगेट प्राइस अगले साल, डेढ़ साल में मिल सकता है।
देखिए बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने एंटर किया है, 3,500-4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और मुझे लग रहा है कि इलेक्शंस के बाद सारे डिफेंस कंपनीज में वापस एक अच्छा पॉजिटिव मूव आना चाहिए, क्योंकि पहला बजट प्रेजेंट किया जाएगा। बजट में डेफिनेटली डिफेंस को लेके काफी बड़े अनाउंसमेंट्स होने की अपेक्षा है। प्लस गवर्नमेंट चाहती है कि मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट इंडिया में बने। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया 6 टू 12 मंथ है, 6 मंथ नहीं, बट अगर 6 से 12 महीना है तो 950 950 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। डेफिनेटली अच्छी कंपनी उन्होंने चुनी है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। देखिए अगर नजरिया इनका 1.5-2 साल का है स्वाति, बिकॉज देखिए ये कंपनी जो रेलवेज का कवच सिस्टम्स सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वहां पे ये प्राइमरी वेंडर है। तो आने वाले 1.5-2 साल में देखिए रेलवे का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। प्लस एयरफोर्स के लिए, टेलीकॉम के लिए ये काफी स्पेशलाइज बैटरीज बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने हाल ही में इन्होंने काफी महंगा स्टॉक जरूर खरीदा है। अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एवरेज करे और कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया लेके यहाँ पे पकड़ के रखिए, एटलीस्ट फॉर दिस टाइम फ्रेम। क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल नहीं है कि कोई स्टॉक में इमीडिएटली रीरेटिंग हो, क्योंकि शेयर करीबन 85-90 रुपए से वन साइडेड अपसाइड हो चुका है। तो इन्होंने ऊपरी लेवल पे खरीदा है, तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा एवरेज करे और कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करे। कंपनी अच्छी है, लेकिन उन्होंने स्लाइटली ऊपरी लेवल पे खरीदा है, तो टाइम फ्रेम इनको लंबा रखना पड़ेगा। देखिए हर्षा इंजीनियरिंग एक वेल नोन ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है। बेरिंग के लिए जो बेरिंग केज बनता है वो ये कंपनी बनाती है। काफी अच्छे कस्टमर्स है, सारी बेरिंग कंपनीज को ये सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी ये कहूंगा कि कंपनी अच्छी है, वेल मैनेज्ड है। अभी ऑटो सेक्टर में अगर आपको तेजी दिख रही है तो डेफिनेटली बेरिंग सेक्टर को इसका फायदा मिला है। तो यहाँ पे होल्ड करिए, कम से कम 12 से 15 महीने का निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करिए। अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखना जरूरी है, तो होल्ड करने की राय रहेगी। मुझे लग रहा है कि मेटल सेक्टर में हमने एक शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी देखी है, तो हमको टाटा स्टील करंट लेवल पे पसंद है। हमको लग रहा है कि करीबन 157 158 का आपको एक टारगेट प्राइस पॉसिबली मिल सकता है अगले 8 से 10 दिन के लिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस 145 का रखिए। तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील पे बेट कर सकते हैं। अगर आपका 8 से 10 दिन का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी आज हमने देखी है ये कंटिन्यू हो जाएगी अगले 8 से 10 दिन के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड बन सकता है।